असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आपके लिए यूट्यूब में आज की रोटी को लेके आ रहा है। जो संदेश आप पास्टर राजन के द्वारा सुनते हैं, आप यूट्यूब में भी परमेश्वर के संदेश को आप सुन सकते हैं। कोई है जिसकी हथेली पर आपकी तस्वीर खुदी हुई है, कोई है जो कि आपको नाम ले लेकर बुलाया करता है, कोई है जो कि आपके लिए चिंताएं करता है, कोई है जो कि आपके ऊपर स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है, कोई है जो कि आपके लिए पिता के सम्मुख विनती किया करता है, कोई है जो कि आपके लिए योजनाओं को तैयार करता है। वो और कोई नहीं, वो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। रोज की रोटी आज हमें दे। मेरे भाई मेरी बहन, मैं थोड़ी देर खुदा के कलाम से बातचीत करना चाहता हूं। और ये उस समय की घटना है जब परमेश्वर का जन, जिसका नाम एलीशा है, बाइबल एक बात को बतलाती है, परमेश्वर की आत्मा इसे एक ऐसे जगह पर लेके जा रही है, एक ऐसे स्थानों में लेके जा रही है। उस घर की कंडीशन, उस घर की अवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, पूरी तरीके से बिगड़ गई है। मेरे भाई मेरी बहन, कई बार आपके घर की भी समस्या कई बार बिगड़ जाती है। कई बार आपको समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। आप निराशाओं का सामना करते हैं, आप बीमारियों का सामना करते हैं, पैसे की कमी और घटी का सामना करते हैं। तब आप सोचते हैं, काश मेरे जीवन में कोई ऐसा मिरेकल हो जाता, कोई ऐसा आश्चर्यकर्म होता जिससे कि मैं परमेश्वर को हर बार दिल से मैं धन्यवाद करता। कई बार आपके जीवन में चमत्कार होते हैं, पर कई बार आप भूल जाया करते हैं। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं थोड़ा देर इस वचन पर आपसे बातचीत करूंगा जो आपको मिलेगा दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। 2 किंग चैप्टर 4 2 and 3 वर्स। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरे दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसनी से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल एक बात को बतलाती है, इस स्त्री के जीवन में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। पति एक सहायक के रूप में, पति एक सहारा के रूप में, पति एक मददगार के रूप में घर में जब रहता है तो कितना अच्छा लगता है। पर अचानक से पति का जब देहांत हो जाए या पति घर से चला जाए तो पूरी तरीके से घर की परिस्थितियां जो है बदल जाती है, घर की हालात चरमरा जाती है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे भाई मेरी बहन। बाइबल एक बात को बतलाती है, पति मर चुका है और बाइबल में लिखा है, जिसका कर्जदार है वो बार बार आकर इसके घर में आकर नॉक कर रहा है और कह रहा है कि वो कर्जा जो तेरे पति ने लिया है उसे चुका दे, अन्यथा अपने दोनों बेटों को दे दे ताकि हम ले जाकर उनसे क्या कराए, गुलामी कराए। पर बाइबल एक बात को बतलाती है, परमेश्वर का जन आज इस घर में आया है और आकर पूछ रहा है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। मेरे भाई मेरी बहन,
बहन, आज की इस सुबह के समय जब आप परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को आप मनन कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का दास आया है। परमेश्वर का दास आकर कह रहा है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। जब आप अपने मन की वेदनाओं को, जब आप अपने मन की बातों को जब परमेश्वर के दास को आप बता देते हैं, तब वो कोई ना कोई आपके जीवन के लिए समाधान निकालता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इसके लिए भी समाधान निकाला गया कि जहां बाहर जाकर सब पड़ोसियों से खाली बर्तन को क्या करना, मांग ले आना। और बाइबल में लिखा हुआ है, इस स्त्री के पास तेल था, और बाइबल में लिखा हुआ है उस तेल को हर बर्तनों में थोड़ा थोड़ा करके क्या करना, डाल देना। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपके बर्तन में अगर किसी भी प्रकार की कमी है, यदि किसी भी प्रकार की घटी है, आपके बटुआ में अगर किसी भी प्रकार की कमी है, पैसे की कमी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का जन आया है और वो कह रहा है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और जब उसको समाधान बताया गया कि पड़ोसियों के पास जा और खाली बर्तनों को मांग के लिया, और जब वो मांग के लाई और जब किवाड़ बंद किया गया, उसके बच्चे बर्तन लाते गए, उसकी माँ जो थी उन बर्तनों में तेल डालती गई, डालती गई जब तक बर्तन खत्म नहीं हो गया। बाइबल में लिखा है, बच्चे कहने लगे, माँ अब तो बर्तन नहीं रहा, अब तो बर्तन नहीं रहा। बाइबल में लिखा है तेल थम गया। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार आपके जीवन की भी ब्लेसिंग थम जाती है, कई बार आपके जीवन की सारी चीजें बदल जाती है, पर तब जब आपके जीवन में जब परमेश्वर खुदावन यीशु नासरी आ जाता है, मेरे भाई मेरे बहन, जब आप परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन में भी परमेश्वर ऐसे काम को करे, तो आपको परमेश्वर के जन के पास आकर अपनी तमाम बातों को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, इसने तेल बेचा और तेल बेचने के बाद जो पति ने कर्ज लिया था उसे चुका दिया, और जो पैसा बच गया उससे अपने बच्चों के साथ वो निर्वाह करती रही। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के जन ने इनके घर में कदम रखा है। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब आपके घर में भी परमेश्वर का जन कदम रखता है, जब आपके जीवन में कोई ऐसा जन आता है जो परमेश्वर की तरफ से भेजा हुआ होता है, आपके जीवन को बदल देता है। परमेश्वर अपनी महिमा देता है, परमेश्वर आपको आशीष देता है। मेरी यही दुआ है, जब इस वचन को आप अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख रहे हैं, परमेश्वर इसी तरीके से आपको आशीष हमेशा देता रहे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीष दे। तो लीजिए, आइए इससे पहले कि हम गीत को सुने, आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं और यही कहना चाहते हैं, प्यारे जी, तू हर दिन, हाँ महान परमेश्वर, 365 दिन होते हैं और तू हर दिन आज की रोटी के द्वारा हमसे बातचीत करता है। एक दिन भी खाली नहीं जाता, तेरा वचन हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखी जा रही है। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते, यदि कोई बीमार है, यदि कोई समस्याओं में है, यदि कोई नौकरी की तलाश में भटक रहा है, प्यारे परमेश्वर अनुग्रह कर, दया कर, ताकि बंधन तोड़े जाएं, इनके जीवन में रोजगार का प्रबंध किया जाए, बीमार से चंगे होने पाएं। अगर कोई भाई बहन हॉस्पिटल में है, प्यारे प्रभु जी अनुग्रह करिएगा, इनके हर प्रकार की बीमारी को, जो शायद कैंसर के रूप में है, हाँ महान परमेश्वर टीबी के रूप में है, हाँ लीवर फैटी के रूप में है, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, इनकी सारी समस्याओं को दूर करिएगा, ताकि महान परमेश्वर इनके जीवन से आपके नाम की महिमा और आपके नाम की बड़ाई होने पाए। धन्यवाद करते मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना है, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे भाई मेरी बहन, जब आपको ये संदेश अच्छा लगता है तो आपसे निवेदन करते हैं, आप एक दूसरे को शेयर करिएगा, और जब आप यूट्यूब भी खोलिएगा, पास्टर राजन लकड़ा के नाम से खोलिएगा, आपको संदेश और कई चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। परमेश्वर आशीष दे। तो लीजिए, आज की रोटी में एक छोटी सी गीत आपका इंतजार कर रही है।
मेरे भाई मेरे बहन, इस गीत के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर आशीषित करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जोहार। यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन आमीन आमीन।